और बीएड के स्टूडेंट्स और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हम ब्लैंक स्लाइड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक स्लाइड ये जो है ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्लैंक स्लाइड। जब तक आप वजाहत नहीं करेंगे, जब तक आप समा बांधेंगे नहीं, जब तक आप माहौल तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको डायरेक्टली बराह रास्त आपको स्लाइड शो शुरू नहीं करना है। इसलिए हमने हर स्लाइड के बीच बीच में हमने इस तरह ब्लैंक स्लाइड रखी ताकि हमारे सवाल जवाब हो सके आप लोगों से। और सवाल इस बिना पर हमको पूछना है कि तालिब इल्म की क्या उसमें उसको प्रीवियस नॉलेज या साबका मालूमात है, यह हमको देखना है। इसलिए हमको सवाल करना और फिर उसके आगे हम उसको स्लाइड के ज़रिए और वाज़े करेंगे वो मवाद को, पॉइंट को, नुकात को। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको इस तरह से ब्लैंक स्लाइड का आपको इस्तेमाल करना है। चलो, और कोई स्टूडेंट नहीं है ना? चल हम शुरू कर देते, बंद कर देते हैं कैमरा। ये बताइए कि हम कौन सी रियासत में रहते हैं? रियासत का नाम बोलना है। पीछे वो बच्ची, हाँ खड़े रह के बोलिए। भारत तो हमारे मुल्क का नाम हो गया, पर हम एक रियासत में रहते हैं, महाराष्ट्र। वेरी नाइस, गुड। तो हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं, पता है, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम बताइए। हाँ आप बोलो। दिल्ली। बेटा तो हिंदुस्तान का होता है। महाराष्ट्र रियासत की राजधानी कौन सी है? आप तो 8th में आ गए हैं माशाल्लाह, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर है जिसको राजधानी कहा जाता है। हाँ पीछे एक ही बच्चे को आंसर आ रहा है कि हाँ बोलिए। मुंबई। ये तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इस शहर का कि ये देश की सबसे बड़ा शहर भी है और ये हमारी रियासत महाराष्ट्र की राजधानी है। कोई गया है मुंबई आज तक? यहाँ देखें, हाँ बताइए बेटा, आप गए हैं ना? क्या क्या चीज़ें देखें? हाँ जी बोलिए। हाजी अली देखिए, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, हाजी अली में आपने क्या देखे? हाजी अली बहुत सारा पानी आपने देखे हैं। हाँ मतलब वो पानी को क्या कहा जाता है? बहुत सारे पानी को समुंदर। वेरी नाइस। मतलब मुंबई जो है, मुंबई ये समुंदर के किनारे है। समुंदर में आपने पानी तो देखे हैं, मगर पानी जब लाटें आती हैं तो आप क्या देखते हैं? मतलब पानी जब थोड़ा हट जाता है तो आपको क्या नज़र आता है? हाँ पत्थर नज़र आते हैं आपको, कंकर नज़र आते हैं, कहीं रेत नज़र आती है। तो फ़र्ज़ करिए, अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करिए कि समुंदर का पानी हमने हटा दिए तो हमको क्या नज़र आएगा? तह कैसी नज़र आएगी हमको? पीछे अंदाज़ से बोलना है, हो सकता है आपका जवाब सही ना हो, दुरुस्त ना हो। हाँ बोलिए। हाँ मिट्टी नज़र आएगी आपको, पत्थर नज़र आएंगे। तो आज हम ऐसे सबक का हम मुताला करने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ समुद्र की तह से है। तो आज हम समुद्री फ़र्श की बनावट इस सबक का मुताला करने वाले हैं। ये हमारे सबक का नाम है।
अपने अपने ब्याजों में ये सबक का नाम लिखिए। हर बच्चे ने नोटबुक निकालना है और सबक का नाम लिखना है। ये कौन सा स्टेप हो गया? इज़हार मुद्दा शामिल हो चुकी, इज़हार मुद्दा हो चुकी। उस पर हैं वो कौन से हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सबक का नाम है, ये सबको अपने अपने बयाज़ों में तहरीर करना है। और अगर फ़र्ज़ करिए अगर हम ज़मीन पर से अगर समुद्र का पानी हटा दें तो हमको इस तरह से ज़मीन हमको नज़र आ सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ें हैं, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर और चट्टानें हैं और इस तरह का मतलब वहाँ पर आपको मंजर देखने को मिल सकता है। यह स्लाइड क्या जाहिर करिए बताइए, लिखाइए स्लाइड पर, स्लाइड देखकर बताना है आपको क्या जाहिर करिए, क्या लिखा है उस पर। हाँ बोलिए। हाँ पानी है और खुश्की है, दो चीज़ें हैं इसमें, पानी है और खुश्की। जैसे हमने कहा कि ज़मीन पर दो बहुत ही अहम अज्जा है, पानी और खुश्की। अब ये बताइए कि पानी का तनासुब कितना नज़र आ रहा है यहाँ पर, कितने फ़ीसदी पानी यहाँ पर लिखा है? हाँ बोलिए। 71% पानी ज़मीन पर जो पानी का हिस्सा है वो 71% का है। वेरी नाइस। अब बताइए कि खुश्की पर का तनासुब कितना है, कितने फ़ीसद खुश्की नज़र आ रही है हमको? पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सबसे पीछे टोपी में, हाँ आप बताइए। लिखा है ना, आपको सिर्फ पढ़ के बताना है। हाँ खुश्की कितने फ़ीसद लिखा है यहाँ पर? 29%। वेरी नाइस। तो ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा छोटा है, कदरे छोटा है, और पानी का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा वसी है। अगर हम उसको ज़मीन के तौर पर देखेंगे इस तरह से तो हमको नज़र आएगा कि ज़मीन और पानी को इस तरह से यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि इस तरह से उसको तफरीक किया गया है। अब ज़मीन के कौन कौन से हिस्से बताइए, खुश्की के हिस्से कौन से नज़र आ रहे हैं बताइए? हाँ लिखा है उस पर स्लाइड पर। भाई ये कौन सा हिस्सा है? मैदानी हिस्सा। चलो ये खुश्की का मैदानी हिस्सा है। अब मैदानी हिस्से से पहले कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है बताइए? पहाड़ी सिलसिला। मतलब पहाड़ी सिलसिला, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर हम रहते हैं, इंसान रहता है। इंसान कहाँ आबाद है? मैदानी हिस्से में खुश्की के जो मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं वहाँ पर इंसान आबाद है। अब ये हमें बताइए कि मैदान के किनारे मतलब जो साहिल नज़र आ रहा है, उस साहिल का जो पानी है उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम से जाना जाता है? दिखने में बड़ा खूबसूरत। हम और एक स्लाइड देखते हैं जिसमें आपको अच्छे से आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये साहिल है, ये समुद्र का किनारा है, इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? बर्रे आज़मी तख्ते। वेरी नाइस। मतलब खुश्की के किनारे जो समुद्र का हिस्सा होता है उसको बर्रे आज़मी तख्ते कहा जाता है।
अब इसकी गहराई काफ़ी कम रहती है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ये काफ़ी कम गहरा होता है। और कम गहराई की वजह से यहाँ पर सूरज की शुआएं जो है वो तह तक पहुँचती रहती हैं। तो ये जो हिस्सा है समुंदर का, इसकी औसत गहराई जो होती है वो 180 से 200 मीटर तक होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पानी के अंदर हमको चीज़ें नज़र आती हैं। क्या क्या पाया जा सकता है इस पानी के अंदर, बताइए। अभी हमने देखे नहीं, आगे देखेंगे। इस समुद्र में पानी में क्या मिलता है हमको? हाँ बोलिए। मछलियाँ मिलती हैं हमको। वो तो शार्क मछली की किस्म हो गई। मछलियाँ मिलती हैं बहुत अच्छे जगह पे। और आप बताइए जी, क्या बोल रहे? नमक मिलता है। ये बहुत अच्छा जवाब दिए इन्होंने हमको। नमक भी हम जो आज हम हमारी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं वो हम समुद्र से हासिल करते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है बर आज़मी तख्ते, इसमें हमको मछलियाँ नज़र आती हैं, आबी नबातात भी नज़र आते हैं, बहुत घास जैसी होती हैं, और मछलियों की तादाद सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। इसी हिस्से में समुद्र के सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा बर आज़मी तख्ते पर और क्या हासिल हो सकता है। इसी हिस्से में मादनी तेल के कुएं भी पाए जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये स्लाइड में, मादनी तेल निकालने का अमल। हाँ, तो इसकी तह से भी नीचे, काफ़ी नीचे मादनी तेल के ज़खायर होते हैं, और वो तेल को निकालने का अमल चलते रहता है। हिंदुस्तान के भी साहिल के किनारे एक इसी तरह के मादनी तेल निकालने का एक प्लेटफॉर्म है। उसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है हिंदुस्तान के साहिल के किनारे मादनी तेल निकालने के प्लेटफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है, बताइए? मुंबई हाई। तो ये खुसूसियात होती हैं बर आज़मी तख्ते की, जो साहिल के किनारे होता है, कि ये वो हिस्सा है समुद्र का जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर नमक निकाला जाता है यहीं से, और इसी हिस्से से तेल भी निकाला जाता है। हर जगह तेल नहीं होता है, मगर कुछ जगह होता है, वो इसी इलाके में होता है। अब ये जो हिस्सा है, इसी हिस्से में कुछ हमको जजीरे भी हमको नज़र आते हैं। अब किसी को आके ये बताना है कि हिंदुस्तान कहाँ है, भारत कहाँ पर है, नक्शे में आपको बताना है कहाँ है। कोई आके बता सकता है? यहाँ लिखा है, हर चीज़ लिखी है यहाँ पर। हाँ आइए, चलिए। हाँ, आपको दिखाना है, चलिए ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, अब उसके जुनूब में नीचे जो जजीरा है उसका नाम क्या है, बताइए? ये क्या नाम है इस जजीरे का? सर, श्रीलंका। श्रीलंका। तो श्रीलंका, ये जो बैठिए बेटा, वेरी गुड। ये जो मुल्क है ये एक जजीरा है, और ये जजीरा बर आज़मी तख्ते पे वाक़ है।
ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से ऐसे बहुत सारे जजीरे हैं जो बर्राज़मी तख्ते पर मौजूद होते हैं। अब हम अगले हिस्से की तरफ आते हैं जो कि बर्राज़मी तख्ते के बाद शुरू होता है। साहिल से काफ़ी दूर तक ये तख्ते होते हैं, मतलब ये हिस्सा होता है साहिल का पानी का, और उसके बाद एकदम से एक ढलवान शुरू हो जाती है। ढलवान काफ़ी तेज़ होती है। उसको किस नाम से जाना जाता है, उस ढलवान को? पीछे बताइए लास्ट स्टूडेंट, और हम अच्छे से देख सकते हैं इसको। ये हमने ये हिस्सा देख लिए हैं। अब हम अगले हिस्से की तरफ आ रहे हैं जो कि ढलवान। वेरी नाइस। किसने बोला है, किसने जवाब दिया ये? हाँ, एक ही बच्चे जवाब दे रहा है। लड़कियों में कोई? हाँ, आप बताइए। बर्राज़मी ढलवान, मतलब तख्तों का जो इख्तिताम है तख्ते का वो ढलवान पर होता है, उसको क्या कहेंगे? बर्राज़मी ढलवान। ये ढलवान काफ़ी तेज़ है और ये 180 मीटर से जो शुरू होता है, 200 मीटर आपको नज़र आ रहा है, मतलब 200 औसत, तो सीधा 3800 मीटर तक ये ढलवान नीचे आता है और 3800 मीटर पर ख़त्म होता है। अब ये बताइए कि ये जो ढलवान है इसे अख्तिताम कहाँ पर हो रहा है, कौन से हिस्से में हिस्से तक ये ढलवान जा रही है, ये बताइए। इधर ये फ्रंट साइड, पीछे बच्चे, पीछे ये साइड, कहाँ पर इसका अख्तिताम हो रहा है? देखिए यहाँ से शुरू हुआ वो ढलवान यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक और आपको इलाका नज़र आ रहा है पानी का, उस इलाके का, वो इस हिस्से का नाम बताना है। हाँ, आप बताइए। बहर आज़मी मैदान, इसको हम सादा लफ्ज़ों में समुद्री मैदान भी कह सकते हैं। ये जो मैदान होता है ये समुंदर का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब जितना भी बड़ा ज़मीन पर जो समुंदर का हिस्सा है उसमें तकरीबन 77% हिस्सा इस मैदान का होता है। यहाँ पर भले आपको उजाला नज़र आ रहा है मगर समुद्री मैदान का जो इलाका है यहाँ पर हमेशा गहरा अंधेरा छाया रहता है और काफ़ी गहरा अंधेरा छाया रहता है। इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत कम, नहीं के बराबर आपको मछलियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ पर मछलियाँ होती हैं तो यहाँ पर घास होती है, क्योंकि पानी का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा होता है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई यहाँ पर ठहर नहीं सकता, कोई यहाँ पर रुक नहीं सकता। तो ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा गहराई में होता है, ये बहुत ज़्यादा वसी है। उसको समुद्री मैदान भी कहते हैं और इसकी औसत जो गहराई है वो 3800 मीटर होती है, मतलब तकरीबन 4 किलोमीटर गहरा। आपके स्कूल से अगर हम शुरू करेंगे तो रेलवे स्टेशन तक जो अगर आप देखेंगे जो फासला है उतना गहराई में ये पूरा इलाका होता है। तो ये
हिस्सा बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं वसी है। ये जो तह नज़र आ रही है, तह के नीचे बहुत सारे आतिशफिशा और ज़लज़ले यहाँ पर आते रहते हैं। आतिशफिशा फटते हैं और आतिशफिशा जब फटेगा तो कितने तेज़ी से अंदर का लावा बाहर आता है, कोई बोल सकता है? किसी ने टीवी पे देखा होगा, जब ये आतिशफिशा दिखाते हैं तो आग का एक बहुत बड़ा मतलब कहेंगे आप, एक लावा एक बाहर निकलता है, तो क्या रफ्तार होती है उसकी, आप बताइए? धीमी रफ्तार होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है? बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ से लावा बाहर आता है और बहुत सारा मटेरियल साथ में बाहर आता है। तो जब इस तरह से समुद्र में आतिशफिशा जब फटता है तो वो जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से जो मादे बाहर आए हैं वो इस तरह से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जमा हो जाते हैं, उनका ज़ख़र इस तरह से हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है, काफ़ी अरसे के बाद ये ठंडा हो जाता है, तब किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए? पहाड़। वेरी नाइस। और उसको हम क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब दिए, पहाड़ बन जाएगा और वो अपने आप में एक जजीरा बन जाएगा। इस तरह से समुद्र में से हज़ारों की तादाद में, ला तादाद इस तरह से जजीरे हैं जो किस तरह वजूद में आए हैं, किस वजह से वजूद में आए बेटा बताइए? आतिशफिशा की वजह से, आतिशफिशा के फटने की वजह से इस तरह से वजूद में आए हैं। और जब आतिशफिशा फटता है और जैसे कि आपने बताया कि बहुत तेज़ रफ्तार से लावा बाहर निकलता है, तो हम देखते हैं कि उसको कितना तेज़ रफ्तार। ये एक सैटेलाइट से, सैयारे से ली गई एक तस्वीर है जिसमें एक आतिशफिशा को फटते हुए दिखाया गया है। देखिए इतने तेज़ी से ये आतिशफिशा फटता है, तो इतने तेज़ी से उसका धुआं और लावा बाहर आता है। तब जब इस तेज़ी से जब समुद्र में जब आतिशफिशा फटेगा तो पानी पर क्या असर होगा उसके? यहाँ आप देख रहे हैं क्या उठेगा यहाँ पर पानी में? इतनी तेज़ रफ्तार से अगर आतिशफिशा फटेगा तो पानी पर क्या असर होगा उसका? भाई इस पर पानी में तूफान आएगा, एक बहुत तेज़ रफ्तार तूफान आएगा। और ऐसे तूफान को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? उसका एक नाम भी, मखसूस नाम है उसका एक। सुनामी नाम सुना है? हाँ बेटा बताइए। सुनामी, सुनामी नाम आपने सुना होगा। तो ये जो सुनामी आते हैं, ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि कई जजीरे डूब जाते हैं और हज़ारों से लोग ख़त्म हो जाते हैं जब इस तरह से आतिशफिशा समुद्र में फटता है। इस तरह से जब ये आतिशफिशा ठंडे हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जजीरे कायम हो गए हैं और बहुत खूबसूरत जजीरे होते हैं ये। अब यहाँ पर अब आतिशफिशा आता नहीं है, वो हो चुका हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले। और यहाँ पर आपको झाड़ियाँ और बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको दरख्त नज़र आते हैं, रेत नज़र आते हैं, और ऐसे बहुत सारे जजीरे हज़ारों की तादाद में समुद्र में मौजूद हैं। इसी समुद्र में कुछ गहरे खंदक होते हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर खंदक होते हैं।
जिसमें से एक खंदक काफ़ी मकबूल है, उसका एक नाम दिया गया है यहाँ पर। किस नाम से जाना जाता है इसको? हाँ बोलिए। मरियाना खंदक नहीं, पीछे के पंखा वो मैडम वगैरह, हाँ दोनों में रहने तो मरियाना नाम का ये खंदक है। ये आप देख सकते हैं नक्शे में। किसी को अगर अंग्रेज़ी आ सकती है तो बताइए कौन से बहर आज़म में वाक़ है ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसको अंग्रेज़ी में पैसिफिक कहते हैं और उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। तो ये जो खंदक है इसकी गहराई 11,000 मीटर है। ग्यारह हज़ार मतलब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्कूल से दौलताबाद किले तक का जो फासला है उतना गहरा ये खंदक है। तो आज तक इस गहराई में 2 से 3 लोग ही नीचे तक जा सके हैं, वो भी एक मखसूस एक पनडुब्बी या सबमरीन के ज़रिए वो पहुंच चुके हैं। तो हमने आज देखे बहुत ही दिलचस्प सबक। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि समुद्र की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे ज़िंदगी में। अगर एक मुल्क से सामान को किसी दूसरे मुल्क अगर भेजना हो तो कौन से रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है? हाँ जी बोलिए, कोई किससे बोला? बहुत सही जवाब था। हाँ बोलिए। बहरी रास्ते का, वेरी नाइस। आलमी तिजारत, दुनिया में जो तिजारत होती है उसमें 90% तिजारत में आमद रफ्त के लिए पानी का, समुद्री रास्ते का, बहरी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो जहाज़ होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जो चलते हैं समुद्र पर। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाज़, इसमें तकरीबन 20 से 22 हज़ार कंटेनर है। हर कंटेनर के अंदर सामान होता है और ये तकरीबन इसकी लंबाई 400 मीटर होती है। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबे ये जहाज़ होते हैं। और ऐसे हज़ारों जहाज़ हैं जो समुद्र में एक मुल्क से दूसरे मुल्क ये सफ़र करते रहते हैं। और हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारा सामान है जो इन जहाज़ों की मदद से हम तक पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा सामान इसमें एक जहाज़ में आता है। तो हमने आज एक बहुत दिलचस्प सबक देखे हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपको कितना ये सबक समझ में आया है। अब हम ये देखेंगे कि आपको ये सबक कितना आपको याद है, कितना आपको समझा है। हम इस पर चंद सवालात करेंगे और हम देखेंगे कि आपको उसके जवाब आते हैं क्या। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि खुश्की के किनारे जो साहिल पर हमको जो हिस्सा नज़र आता है समुद्र का, उसको कौन से नाम से जाना जाता है? हाँ आप बोलिए पीछे। हाँ बर-ए-आज़मी तख्ते, वेरी नाइस। जो साहिल के किनारे जो समुद्र का जो हिस्सा है उसको बर-ए-आज़मी तख्ते कहा जाता है।
चलिए, इन्होंने जो जवाब दिया हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी गहराई कितनी थी, किसी को याद है? हाँ आप बोलिए। 180 पक्का? नहीं, हम इनसे पूछते हैं, आप बताइए। मीटर, वेरी नाइस। जो गहराई जो होती है ये हिस्से की, ये अच्छा, यह बताइए कि बरआज़मी तख्ते तो हमको समझ में आ गया है, और हमने ये भी देखा है कि एक बहुत वसी एक मैदान है, समुद्री मैदान कहते हैं इसको। ये दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला तो कौन सा हिस्सा है, ये बताइए। बरआज़मी तख्ते और समुद्री मैदान, इसको कौन सा हिस्सा जोड़ता है? हाँ बोलिए, सही जवाब दिया है। बरआज़मी ढलवान, हमने देखे हैं कि ढलवान है, तख्ते का इख्तिताम जो है ढलवान पर होता है। ढलवान जो है काफ़ी नीचे गहराई तक जाती है, काफ़ी तेज़ ढलवान है, और उसका इख्तिताम जो है ढलवान का वो एक समुद्री मैदान में होता है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत से जवाब दिए इन्होंने। अब हमने ये भी देखा है सबक में कि भाई ये जो मैदान होता है काफ़ी गहरा तो होता ही है, अंधेरा छाया रहता है हमेशा, और यहाँ पर कोई आबी जानदार नबातात पाए नहीं जाते हैं। इसकी औसत गहराई कितनी हमने देखे हैं? हाँ पीछे बताइए। देख के नहीं, देख के तो कोई बता सकता है, और आपको मुताले की ज़रूरत है। हाँ जी बोलो। ये तो ढलवान हो गया। आपने जब कहा अभी जो जवाब, जो ढलवान जो होता है ये 200 मीटर से शुरू होता है और 3800 मीटर पर ख़त्म होता है। ये तो ढलवान की बात हो गई। हम ये देख रहे हैं कि आगे जो मैदान जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है उसकी गहराई भी कितनी है। हाँ बोलिए। 4 किलोमीटर, वेरी नाइस। 4000 मीटर का मतलब है 4 किलोमीटर ये गहराई होती है इस मैदान की। अच्छा, यहाँ पर हमने देखे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे जज़ीरे हमने देखे हैं, इसमें होते हैं जो आतिशफ़िशा के फटने से वजूद में आए हैं। तो इन जज़ीरों को क्या कहा जाता है? क्या जज़ीरों का नाम है मखसूस? हाँ आप बताइए। सुनामी तो तूफ़ान हो गया, वो लहरें हो गई, जिसको कहा जाता है। हाँ बोलिए। बहर आज़मी जज़ीरे, वो तमाम जज़ीरे जो बहर आज़म में वाक़ हैं या मैदान में वाक़ हैं उनको बहर आज़मी जज़ीरे कहा जाता है।
चलिए, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और हमने यहाँ पर एक खुलासा तैयार किया है। अब इस खुलासे को कौन पढ़ेगा बोर्ड पर से, बताइए। जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया क्लास में, ऐसा कोई बच्चा, आप सबसे सामने बैठते ना, हाँ चलो पढ़ो क्या लिखा है। बोर्ड पर जो लिखा है वो पढ़ना है बस, पढ़िए। खाली पढ़ना है, कुछ बोलना नहीं है। अच्छा आप बोलिए, चलिए पढ़िए। साहिल किनारे मौजूद समंदर के हिस्से को बर्रे आज़मी तख्ते के नाम से जाना जाता है। ये 180 बर आज़म, एक यहाँ पर गलती हुई है। हाँ, 180 का 200 मीटर इसी हिस्से की गहराई होती है। बराए आज़मी तख्ते और समंदरी मैदान को जोड़ता है। इसी हिस्से की गहराई 4000 मीटर औसत होती है। समंदरी मैदान में जजीरों को बर्रे आज़मी जजीरा कहा जाता है। वेरी नाइस। ये सब आपको अपने अपने ब्याजों में लिखना है और कल हम देखेंगे आपने लिखे थे कि नहीं। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा, माहीगिरी एक पेशा है। ये माहीगिरी का पेशा समुद्र के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा किया जाता होगा? हाँ बताइए, हाँ आप बोलिए। कहाँ पर? साहिली इलाके। वेरी करेक्ट, ये तो आपने कहा है। मगर वो साहिली इलाके क्या कहा जाता है, हमने पढ़े यहाँ पर। हाँ बोलिए। वेरी करेक्ट। बराज़मी तख्ता वो हिस्सा है जहाँ पर माहीगिरी की जाती है। क्यों की जाती है वहाँ माहीगिरी? वहाँ पर मछलियाँ ज़ाहिर है, वहाँ पर मछलियाँ के ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। जो हमने छोटे छोटे जजीरे देखे हैं जो आतिशफिशा के फटने से वजूद में आए हैं, तो इन जजीरों पर सयाह क्यों जाते हैं, क्यों उनको अच्छा लगता है वहाँ पर रहना? सभी ये जो छोटे जजीरे होते हैं काफ़ी मकबूल होते हैं सयाहों के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए। तो क्या वहाँ पर होता है ऐसा? सोच के जवाब दीजिए। हाँ आप बोलिए। हाँ हाँ, वो तो उसका अमल आपने बता दिए और जजीरा तैयार हो गया है। अब हज़ारों साल गुजर चुके हैं और अब जजीरे पर हरियाली आ गई है, रेत वे वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई है वहाँ पर। मगर वहाँ पर अब लोग जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या वजह होती है इसकी? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बहुत अच्छी आबहवा होती है और काफ़ी साफ़ पानी होता है और रेत काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है वहाँ पर। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने बर्रे आज़मी तख्ते ये हिस्से में मछलियाँ तो पाई जाती है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या काम किया जाता है? हाँ बोलिए। मादनी तेल निकालने का काम भी इस हिस्से में किया जाता है। वेरी नाइस, गुड। हमने एक बहुत गहरा खंदक भी हमने देखा है स्लाइड पर, जो काफ़ी गहरा था, और उसका नाम क्या था उसको, उस खंदक का? लड़कों में कोई? हाँ, किसने बोला? वेरी करेक्ट आंसर। हाँ गुड। तो मरियाना नाम का जो खंदक है, ज़मीन पर सबसे गहरा खंदक, ये इसको तस्वुर किया जाता है और इसी गहराई 11,000 मीटर तक है। तो आज
का सबक काफ़ी अच्छा रहा। अब हम आपको घर काम का एक सवाल देंगे, आपको नोट करना है। क्या घर काम दिया गया है, ज़रा पढ़ के बताइए। हाँ, आप पढ़िए। मुनासिब जगह नाम लिखिए। वेरी नाइस, ये हम कल देखेंगे। हाँ, तो ये सबक आज का इख्तिताम पर पहुंचा और हमने पावर पॉइंट के ज़रिए सबक का मुताला किया और वाज़े करने की कोशिश की। ख़त्म कर दो इसको एंड। अब तमाम स्टेप्स हमने कवर करने की कोशिश की है।